जी नमस्कार। कल बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस प्रकार की विभत्स घटना घटी है, उससे सभी लोग आहत हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से व्यथित हूँ, पूर्ण रूपेण दुखी हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं कब रुकेंगी। मेरा ये मानना है कि जो शासन प्रशासन है, वो अगर अपना काम मुस्तैदी से करेगा तो कहीं न कहीं इस तरह की जो दुखद घटना है उस पे विराम तो लगेगी। कोई न कोई उनके पार्ट पे कमियां थी। सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस मुस्तैदी के साथ काम सरकार को करना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि ये जो भीड़ बढ़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो कोई बाढ़ का पानी तो था नहीं कि अचानक से बढ़ गया, पता नहीं लगा। ग्रेजुअली ही लोगों का जमावड़ा वहां शुरू हुआ और सब लोग जो धार्मिक आस्था है उससे ओत प्रोत वाले लोग हैं, विशेषकर जो सनातन धर्म के लोग हमारे देश में लोग हैं, वो सब पूर्णतया समर्पित लोग हैं। उनके मस्तिष्क में आया कि हमें महाकुंभ स्नान के लिए जाना है तो जाना है। अब सरकार के लिए ये उचित था कि वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण सुदृढ़ होता, लेकिन कहीं न कहीं उस व्यवस्था में भी कमी थी। और फिर जब वहां इस तरह का भीड़ का एक सैलाब दिखा धीरे धीरे, तो प्रशासन के कान पे जू तो रेंगना चाहिए था और प्रशासन ने उस मुस्तैदी से उन कामों को करने के बजाय उसको छुपाने में जब शासन प्रशासन लग जाता है तो कोई भी हो और भी ज्यादा दुख बढ़ जाता है। जहां इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु, इस तरह से घटनाएं अगर घटती रहेंगी तो ये बट्टा तो लगेगा सरकार के ऊपर भी, शासन प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और चाहे रेलवेज का जो अपनी व्यवस्था है उनके आरपीएफ हो या जीआरपी हो, इन सबको भी तो मुस्तैदी से काम देखना चाहिए था। कम से कम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर ही जीआरपी डीसीपी वहां बैठते हैं और वो जो पूरा का पूरा थाना है, उन सब के नोटिस में तो आया होगा कि यहाँ भीड़ बेहिसाब बढ़ती जा रही है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें, कैसे लोग ट्रेन ले पाएं, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो मैं तो इस बात से इतना दुखी हूँ कि कुछ कहने का मतलब कोई शब्दावली शब्द नहीं मिल रहा है कि कैसे इस दुख को प्रकट किया जाए। हाँ, बस इतना जरूर मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच हो और वो न्यायिक जांच इतनी तत्परता से की जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो कि किसकी गलती थी जिसके कारण इतनी जान माल की हत्या हुई है। और वो सब जो 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 निष्कपट लोग थे, जो निश्चल लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, वो कहाँ तो धर्म लाभ के लिए जाना चाहते थे, कहाँ किस तरह की मौत उनको मिली है कि अपने आप में हृदय विदारक स्थिति है। इसलिए मैं सरकार को सावधान करते हुए कहना चाहता हूं कि कृपा करके, आए दिन रोज ये घटनाएं हो रही हैं। महाकुंभ वाली जगह पे भी कल टेंट के अंदर आग लग गया, आप सबने देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है। उससे पहले वहां कितने ही लोग उसी भगदड़ के कारण वहां भी मौतें हुई हैं कुंभ वाली जगह पे प्रयागराज में, और कल ये विभत्स घटनाएं घटी हैं। रोज कोई न कोई घटना असामयिक रूप से लोगों की मौत हो जा रही है, सरकार उसकी लिपापोती करने में लग जाती है। जो शासन का काम है वो शासन मुस्तैदी से कर नहीं रहा, तो मानवीय मूल्यों का ह्रास होता दिख रहा है। और इस प्रकार से प्रदेश और देश, या हम जो देश में 144 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी स्थिति ऐसी ना हो कि जानवर से भी बदतर स्थिति हो गई हमारी, हम कहीं भी मर सकते हैं।
मतलब हम ट्रेन लेने जा रहे हैं और हम मौत को गले लगा रहे हैं। तो इस बात की मुस्तैदी से जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच की मैं मांग करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी भी गलती रही है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस पे कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना घटे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं और पूरे दिल से, हार्दिकता से, स्थिति ऐसी है कि कहने में नहीं आ रहा, फिर भी जिन लोगों की असामयिक निधन हो गया है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दें। और जो परिवार इस दर्दनाक घटना से पीड़ित हैं उनको भगवान संबल प्रदान करें। वो इस घटना का जो दुख है उसको सहन करने की शक्ति उनको भगवान दें। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और न्यायिक जांच की मांग करता हूं।